अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको रिपीटेडली बताया है कि असल में ये क्वेश्चन जब मैं दिखाता हूँ डेरिवेटिव में आपको असल में इन जनरल दिखाना होता है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन मैं एग्जांपल से बीच बीच में दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए, वरना मुझे पता है कि असल में इन जनरल मैंने आपको बताया भी, पहले भी कुछ क्वेश्चन दिखाए भी ऐसे ही। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या है इसकी 5.6.2 है ना, एक्सरसाइज 6.2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपकी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। क्या है ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग है, ये वहां से ही कह रहा है दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2 इंटरवल क्लोज्ड। ठीक है 1, लेकिन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर ए के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगी, आपको निकालना क्या है वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए क्या हो सकता है। ठीक है, कह रहा है ये इंक्रीजिंग है ऑन दिस इंटरवल, आपको बताना है ए किस वैल्यू के लिए, क्योंकि जब हम कोएफिशिएंट चेंज करते हैं फंक्शन का नेचर चेंज होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे बिकॉज फंक्शन दिस पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स। अब देखो यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे हम, दैट इज 2x प्लस ए, राइट। क्या कहना है क्वेश्चन वाला, दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,2, राइट। दैट मीन जब भी आप x का वैल्यू यहां से यहां तक देने, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन a के किस वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर मैं a यहां पे -50 रखूं, क्या रखूं -50 x को यहां पे कोई वैल्यू जो है नेगेटिव बनेगा, लेस देन 0 बनेगा, इसलिए ये कह रहा है a के किस वैल्यू के लिए, दैट इज -50 मैं नहीं दे सकता हूं। ठीक है, अब वो निकालना है। अब देखो क्योंकि x आपका इसमें है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये इसमें है, अगर x इसमें है उसका क्या मतलब हुआ, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू, तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 2। लेकिन ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, सॉरी डेरिवेटिव है पॉजिटिव, लेकिन a के किस वैल्यू के, मुझे a का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहां पे आपको क्या चाहिए x, लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे, लेकिन सिर्फ यहां पे नहीं, यहां पे और यहां पे भी, ताकि हमारी इनइक्वालिटी जो है वो प्रिजर्व रहे। ठीक, तो मैं करूंगा मल्टीपल बोथ साइड्स बाय 2, ये बनेगा 2 लेस आर इक्वल टू 2x लेस आर इक्वल टू 4। कोई शक, ये बनाने के लिए आपको क्या भी चाहिए, इसमें यहां पे 2x है, यहां पे 2x है, यहां पे क्या हमें लिखना है ताकि यह बने, a चाहिए, तो a क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। तो ऐड अगर यहां पे करेंगे, यहां पे भी, जो करो हर जगह करो, दैट मीन्स 2 देयरफॉर 2 प्लस a इज लेस आर इक्वल टू 2x प्लस a लेस आर इक्वल टू 4 प्लस a, राइट। आपको मैंने पहले कहा इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये कभी कभार इसके बराबर भी होगा, यहां पे कह रहा है दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। किन वे, दैट मीन अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन दिस इज पॉजिटिव इफ दिस इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर 2 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें डेरिवेटिव पॉजिटिव चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमें a का वैल्यू निकालना है, क्या होगा 2 को हम शिफ्ट करेंगे, तो a शुड बी ग्रेटर देन -2, a शुड बी ग्रेटर देन, मेरी बात समझ रहे हैं आप, और कुछ, तो a अगर आपका -2 से बड़ा है तब आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप देखो चेक करो जल्दी जल्दी। 1/2
अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ए का वैल्यू इससे छोटा लिया, फॉर एग्जाम्पल -3 लिया आपने, ठीक, तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3। एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक कोई भी, शाबाश, एफ डैश ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 से 2 तक 3/2, 3/2 है 1.5, दैट इज 2 × 3/2 - 3, एंड दैट इज ये और ये खत्म, तो 0 आ गया। एफ डैश ऑफ, अच्छा अब ए को लेंगे हम, ए को लेंगे कुछ और, -4 लेता हूं मैं, माइनस ए को -4 इज लेस देन -2। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 4, दैट इज कोई भी वैल्यू दो आप, कोई भी एक्स का हर एक वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप यहां से लेकर यहां तक फिर भी 3/2 ही लेता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 2 × 3/2 - 4, ये और ये खत्म, -1, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, तो कम से कम एक वैल्यू ऐसा आया जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम देखेंगे -2 पे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं ए लूंगा -2, क्या लिया मैंने, -2 छोड़ा है, लेकिन मैं अगर -2 लूं तो प्रॉब्लम क्या होगी, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 2। आंसर में आपको ये नहीं लिखना है, ये मैं समझा रहा हूं आपको ये क्या है। तो दैट मीन्स क्योंकि x का वैल्यू आपका यहां से यहां तक है, दो कोई भी वैल्यू जो आप चाहो, मे भी 10 वैल्यूज पे ये पॉजिटिव आ रहा है, कोई वैल्यू ऐसा होगा जहां पे ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए हर एक के लिए पॉजिटिव होना चाहिए डेरिवेटिव। अब देखो, अगर मैं यहां पे लूं 3/2 अगर मैं लूं तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। चलो हम इन जनरल करते हैं, एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 2, राइट। लेकिन डेरिवेटिव में क्या चाहिए, एक्स को मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू 4। लेकिन 2x को क्या करना है, -2, तो थ्रो आउट करेंगे -2, तो 2 - 2 इज लेस आर इक्वल टू 2x - 2, लेस आर इक्वल टू 4 - 2, दैट मीन 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 2x - 2, लेस आर इक्वल टू 2। डेरिवेटिव ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर आर इक्वल टू आ रहा है, बताओ ये सच है क्या, ये सही है, हेलो सही है, ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 2, दैट मीन्स कभी तो ये 0 होगा ही क्योंकि इक्वलिटी है। लेकिन अगर ग्रेटर आर इक्वल टू आ रहा है, इक्वलिटी किस में आ रही है, मोनोटोनिकली में कि स्ट्रिक्टली में, मोनोटोनिक में, स्ट्रिक्टली में हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर हम अब एक्स ए का वैल्यू इससे बड़ा लेंगे, क्योंकि मैंने कब क्या कहा, ये इंक्रीजिंग तब होगी अगर ए का वैल्यू -2 से बड़ा हो। जरा कोई और वैल्यू लो आप ए का, लेकिन इससे बड़ा, जो फॉर एग्जांपल ए में ले रहा हूं -1, ओके, दैट मीन्स डेरिवेटिव आपका जो आएगा वो आएगा 2x - 1, ठीक। डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए हर एक वैल्यू के लिए। अब हम चेक करेंगे क्या हो रहा है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू, ये समझ आया कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम दिस। हमें क्या चाहिए, इसको मल्टीपल करना है 2 से, करो मल्टीपल थ्रू आउट 2, समझ आया। लेकिन आपको क्या चाहिए, 2x - 1, तो यहां पे -1, यहां पे -1, यहां पे 2 - 1 लेस आर इक्वल टू 2x - 1 लेस आर इक्वल टू 4 - 1। लेकिन इसका नाम क्या है, डेरिवेटिव, दैट इज ग्रेटर आर इक्वल 2 - 1 इज 1, लेस आर इक्वल टू 3। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, 1 खुद 0 से बड़ा है, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन है जब मैंने a - 1 भी लिया। समझ आया, यह है इसकी सारी स्टोरी है। मैंने कहा कि -3 के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, -4 के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, -2 के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, और -1 के लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अगर किसी जगह रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी करूंगा, बोलो ये है आपका आंसर, लेकिन ये मैंने वेरिफिकेशन की, बोलो कहीं पे रिपीट करना हो तो मैं रिपीट कर सकता हूं, बोलो। देखो यहां पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, क्वेश्चन 18 मैंने दिखाया 18,
नहीं, इसको मैं जो दिखाऊंगा वो आप देखो। हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वो आपने अच्छा किया, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा वो डिफरेंट होगा, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑन होल और सारे आर पे, यहाँ पे आपको कोई बाइफिकेशन ट्राइफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक्स बिलोंग्स टू आर पे देखना है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, आपको ये दिखाना है, या जो भी हो वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, राइट। दैट मीन्स 3 बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बन गया। अब देखो ये जो इसका वैल्यू है स्क्वायर की क्या क्वालिटी है, ये बनाता है पॉजिटिव अगर नेगेटिव वैल्यू भी आए, या जीरो या पॉजिटिव। जीरो कब बनेगा अगर x 1 हो, तो आप कह सकते हो कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हो गया, ठीक है। विच एम्प्लॉइज फॉर ऑल एक्स को कोई भी वैल्यू आप दो, है ना, ये स्क्वायर क्वांटिटी है ना, हमेशा याद रखना अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी इसका वैल्यू हमेशा आप अंदर माइनस दो, लेकिन ऊपर 2 है वो उसको प्लस बनाएगा, ठीक है। तो विच एम्प्लॉइज एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, साथ में देखो एक और कौन सा -1 पे आपको दिखानी है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स, और आपका इंटरवल जो है वो है -1 से 1 तक, ठीक है। लेकिन ये तो डिफाइनेड ही नहीं है 0 पे। ओह सॉरी, ये कह रहा है कि ये आपका डोमेन नहीं है, इससे बाहर कोई भी इंटरवल हो आपका डोमेन है, ठीक है। यानी कि इसका कंप्लीमेंट लेना है, दैट मीन आपको एक्स लेना है इससे बाहर, ये नहीं लेना है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे नॉट, ये आपका डोमेन नहीं है, तो दैट मीन इसने लिखा है ऐसे डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, तो आपको इसमें देखना है, इसमें से ये खत्म करना है, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो ये नहीं देना है बाकी सारे रियल नंबर, इसका मतलब ये हुआ -∞ से लेकर -1 तक ओपन यूनियन, 1 + 1 से प्लस न 1 न -1, यानी कि ये है ना आपकी रियल लाइन, ये अगर -1 है, ये 1 है, ये सारा निकालना है बाहर, ये और ये लेके आपको यहां पे और यहां पे दिखाना है कि क्या ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको प्रॉब्लम कहां पे होती है 0 पे, जब आप, क्योंकि 0 यहां पे है बीच में, वो तो हमने बाहर ही निकाला, ये हिस्सा ही बाहर निकाला। अब देखो दैट मीन्स डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो आएगा 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, करो क्रॉस मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कोई शक। अब देखो ये है ना 1 स्क्वायर, लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, 1 के बदले 1 स्क्वायर, दैट इज 1, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, इसकी टेंशन होती है अगर यहां पे 0 होता, 0 एब्सेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये हिस्सा देखो आप, ये पता है आपको, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर मींस पॉजिटिव, 0 छोड़ो क्योंकि 0 बनेगा ही नहीं, बिकॉज यहां पे 0 ही नहीं है, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई शंका नहीं, ठीक। अब अगर शंका होगी भी वो यहां पे होगी और हमें बजानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये है ना आपका और, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास -1 और +1 है, याद रखना -1 और +1, ठीक। साइन स्कीम क्या होती है, साइन स्कीम का मतलब हुआ, याद रखना आप, ये यहां से निकलेगा ना आपको 1, क्योंकि आप x - 1 = 0 फैक्टर लेंगे तो वहां से निकलेगा x = 1, राइट। तो इसका 1 जो है वो मैंने यहां पे लिखा, यहां से निकलेगा x + 1 = 0, तो -1 वो मैंने यहां पे लिखा। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, होल डिग्री 1 क्या होता है ऑड नंबर, इसकी डिग्री क्या है, वो क्या है ऑड नंबर है,
यू गॉट इट? दोनों की डिग्री ऑड है। जब भी ऑड हो पहले ये लो, एक्सट्रीम में जो पॉइंट है वो 1 है, उसके राइट में ऑलवेज यहां से 1 के राइट में कोई भी एक्स लो आप, 1 से बड़ा कोई भी एक्स, 1 से बड़ा। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये पॉजिटिव बनेगा। क्या? ये पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ये सारा पॉजिटिव बनेगा ऑन द राइट ऑफ एक्स। अब देखो इसके बाद, क्योंकि इसका डिग्री, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी भी डिग्री, दोनों ऑड है, तो इसके, क्योंकि इसकी डिग्री ऑड थी, इसके राइट में पॉजिटिव बनेगा और इसके लेफ्ट में नेगेटिव बनेगा, लेकिन ये हमारे पास है ही नहीं, मत है, वो हमने ऑलरेडी खत्म किया है, तो छोड़ो। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां इसके लेफ्ट में देखो, ठीक है, या अगर आप डायरेक्टली वैल्यू भी चेक करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहां पे अगर इसके राइट में जाना है तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू लेस देन -1 है। जब आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 देंगे, कोई भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 देंगे, कोई भी, जब आप ये यहां पे शिफ्ट करेंगे, मेरी बात समझ रहे, x है ना ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ ना, तो x -1 ग्रेटर देन 0 होगा। यह मैंने शिफ्ट किया यहां पे, यह बन गया x -1, हाँ, तो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हुआ ये सारी क्वांटिटी क्या बन गई, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। किन वैल्यूज पे? जब हमने पॉजिटिव वैल्यूज दिए, यही वैल्यूज अगर आप यहां पे देंगे, देखो कैसे, क्योंकि x है ना ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ ना वही, अब आपको पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ दिस। अब इसको देखना है, इस हिस्से में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x ग्रेटर देन 1 है बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन हमें क्या चाहिए, x +1, तो यहां पे ऐड करेंगे +1, यहां पे भी ऐड करेंगे +1, तो x +1 इज ग्रेटर देन 2, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स x +1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो उसका मतलब हुआ इस हिस्से में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई शक? समझ आया मुकम्मल? अगर वैसे भी देंगे कोई भी वैल्यू यहां से उठाओ, फॉर एग्जाम्पल 2 उठाए, यहां पे करो 2 - 1 is 1, 2 + 1 is 1, दैट इज 3, टोटल में पॉजिटिव बनेगा। अब वैसे भी कर सकते जैसे मैंने दिखाया है, ठीक है, एग्जांपल से क्या करूं, तो यह है मोर जनरल वे, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इसके राइट में अगर आप देखेंगे यह ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। कोई शक? कोई शक है? मैं कह रहा हूं कि डेरिवेटिव आपने निकाला, और अगर डेरिवेटिव इसके बराबर है, हमें सिर्फ ये देखना है डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां पे और यहां पे हमने चेक किया ये ग्रेटर देन 0 है। अब लेफ्ट साइड में हमें देखना है क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेरिवेटिव। अब देखो x है ना लेस देन -1, आपको क्या चाहिए, x -1, तो यहां पे -1 करेंगे, यहां पे -1 करेंगे, दैट मीन्स याद रखना आप, x यहां पे -1 करेंगे तो लेस देन -1 x -1 इज लेस देन -2 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x -2 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है, तो दैट मीन्स इस हिस्से में ये तो नेगेटिव है ही क्लियरली। अब देखेंगे इसका क्या हाल होता है, ठीक, देखो यहां पे जिस तरह यहां पे किया। अब देखो x लेस देन -1 है वो तो पता है, लेकिन हमें करना है ऐड 1, तो x +1 लेस देन -1 +1, x +1 लेस देन, ये और ये खत्म तो 0, दैट मीन्स x +1 पॉजिटिव, नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है इफ x इज लेस देन -1। समझ आया? तो दैट मीन्स इस हिस्से में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे ये हिस्सा लो या ये हिस्सा लो या दोनों हिस्से लो, ठीक है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। बोलो समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, विच एम्प्लॉइज f is इंक्रीजिंग ऑन और -1 से 1 तक। अगर कहीं पे रिपीट करना है तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। अगर देखो जब कुछ नहीं आएगा बीच बीच में वैल्यू उठाओ, करो चेक 1-2 वैल्यू पे,
यहाँ पे डेरिवेटिव में दो, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, फिर लिखना है, वहां पे लिखना है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन दिस एंड एक्स लेस देन दिस। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन दिस द बेस्ट वे, आपको ऐसे ही सीखना है। बस लास्ट देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लेट अस डिस्कस दैट लेटर। क्वेश्चन नंबर 16, आपने केमिस्ट्री जूलॉजी अब में क्वेश्चन नंबर 16, आपकी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ कहां पे, इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल 0, π/2। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस पे इंक्रीजिंग है, प्रूव करना है, ये इस पे ख्याल रखना आपको प्रूव करना है इंक्रीजिंग है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। हाँ कैसे, ये साइन तो ठीक है, ये किसका कंपोजिशन है, लॉग एक्स और साइन एक्स का। अब हमें देखना पड़ेगा यहां पे, लेकिन लॉग एक्स जो है वो डिफाइंड होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑनली, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इसने छोड़ दिया है 0। साइन अगर 0 बन गया ना कभी तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये फिर नॉन डिफाइंड है। साइन 0 कहां पे बनता है, 0 पे, इसने छोड़ दिया है बस 0। ठीक है, इसने अगर हम x को 0 देते साइन 0 बनता है, लेकिन इसने कहा ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब छोड़ दो 0 और π/2, बीच में जो भी है वो ले लो। अब देखो वो तो पता है हमें ये डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 बाय क्या, साइन एक्स इंटू माइनस, माइनस नहीं प्लस, तो cos x बाय साइन एक्स क्या होगा, cot x, दैट मीन आपका डेरिवेटिव आ रहा है cot x। ठीक है, अब देखो हमें कहां से कहां देखना है, हमें आना चाहिए, अगर ये इंक्रीजिंग दिखानी है इस इंटरवल में, ये पॉजिटिव, अब हम थोड़ी वैल्यू देंगे इसमें, कितने वैल्यूज दोगे। ठीक है, मैंने रिपीटेडली कहा है, असल में यू हैव टू प्रूव इन जनरल, फिर मैं आपके लिए कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, फिर आप जनरली लिखते हैं दिस इज इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो ऐसे बेटर वे क्या है इसे दिखाने का, आपको कहां से दिखाना है, 0 से π/2 तक। आपको पता है 0 से π/2 तक कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, साइन कहां पे 0 बनता है, 0 पे। कॉट का ग्राफ मैंने दिखाया है, टेन और कॉट का, टेन का बनता है ऐसे कुछ, ऐसे बनता है ना टेन का, ऐसे, लेकिन कॉट का उल्टा होता है इसका, ऐसे कुछ बनता है ना, ऐसे ही। अब देखो ये यहां पे मैं फिर से इसको डिलीट कर रहा हूं, ये जो अगर कॉट का हिस्सा ब्रांच है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये 0 होता क्या कॉट का ग्राफ 0 में से पास होगा, नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे 0 देंगे दैट मींस यहां पे 0 यहां पे 0, ये तो फिर क्या बनेगा, नॉन डिफाइनेड, लेकिन हमारे पास 0 अवेलेबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ मॉडिफाइड ग्राफ बनेगा, इससे कुछ ऐसे बनेगा, याद रखना, मैं फिर बनाता हूं, वो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, लेकिन ये मैं 0 रखता हूं, ये मैं, याद रखना आप, हाँ दैट मीन्स ये 0 है यहां पे ये, लेकिन कॉट 0 कहां पे बनता है, कॉट 0 कहां पे बनता है, 90 पे, कॉस है ना ऊपर, लेकिन क्या 90 हमें अवेलेबल है ना, तो ये तो मैंने ग्राफ बनाया, चलो मैं मानता हूं ये तो कॉट का ग्राफ है, एक ब्रांच है कॉट का एक, लेकिन इस वक्त हमें कंसंट्रेट करना है डेरिवेटिव पे। अगर ये हमें इस इंटरवल में दिखाना है पॉजिटिव है, अगर ये दिखाना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2, न तो हम ये दे सकते नहीं है, अलबत्ता इसको लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं, इसको राइट से। कैसे, ये है ना 0 यहां पे, ये π/2 है, इसको छोड़ के यहां तक सारे, लेकिन 0 नहीं, कोई भी वैल्यू दे सकते हो एक्स को, यहां तक सारी वैल्यूज दे सकते हो, ये सारे, लेकिन π/2 नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर हम
इसका कॉट का ये हिस्सा देंगे, कॉट के बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे ही हैं, ठीक है, सिमिलर। तो ये कॉट एक्स का ग्राफ है, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से ये कहां पे बनता है, नॉन डिफाइनड है, नहीं पाई, ये वैल्यू जो होगा ये होगा π/2, लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं। इसका मतलब हुआ कॉट यहां पे π/2 पे 0 बन रहा है। अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मींस वह उस पॉइंट पे वो ग्राफ 0 बन रहा है। लेकिन हमें काम कहां से कहां तक करना है, 0 से π/2 तक। 0 से π/2 तक ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब आपका ग्राफ 0 से π/2 तक, नहीं ये इनके अंदर जो पॉइंट्स है, अगर ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है दैट मींस कॉट पॉजिटिव है, अगर कॉट पॉजिटिव तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर आप एक्स को कोई भी वैल्यू यहां से यहां तक देंगे, यानी कि यहां से यहां तक देंगे, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल। कोई शक? तो इसका मतलब हुआ विच एम्प्लॉयज एफ इज इंक्रीजिंग इन 0,π/2 ओपन इंटरवल। लेकिन ठीक है, बिकॉज हमें सिर्फ पॉजिटिवनेस चाहिए, पॉजिटिवनेस फॉर दिस। अब देखो इसका दूसरा हिस्सा है π/2 से π/2 से पाई तक, दूसरा हिस्सा है इसका π/2 ओपन इंटरवल से पाई तक। ये कह रहा है कि शो दैट इट इज डिक्रीजिंग, इट इज सेम फंक्शन। कह रहा है यहां से यहां तक दिखाओ इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक दिखाओ डिक्रीजिंग। अब देखो हमें यहां से यहां तक दिखाना, नहीं ये लेना है नहीं ये लेना है, इनके दरमियान सारी। जब यहां से यहां तक दिखा रहे हैं, ये कॉट एक्स का ग्राफ है, तो क्या है, नेगेटिव। हमें डेरिवेटिव में कॉट एक्स आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। जब ये हिस्सा नेगेटिव है, इसका मतलब वो कॉट नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं इस हिस्से में डेरिवेटिव जो है वो है बराबर कॉट एक्स के, और कॉट एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक। नहीं है, नहीं है, ठीक है, इनके दरमियान सारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एफ इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। अब अगर कोई और भी आए तो ऐसे ही करना, ये मैंने इन जनरल दिखाया, वरना आप ऐसे भी दे सकते हो, कुछ वैल्यू बीच बीच में चलता है वो सब, ठीक है, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे। देखो यहां पे जो मैंने कल क्वेश्चन दिखाया था उसको इन जनरल आप या बेटर वे में कैसे कर सकते हो। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया, लेकिन फिर से मैं दिखाना चाहता हूं कि बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। आपको दिखाना है पहला पार्ट जो है वो है 0,1 पे, 0,1 पे आप कैसे कर सकते हो इसे। देखो यहाँ पे एवरेज एक्स निकालो, क्या होगा 100 एक्स रेज़्ड पावर 99, यहाँ पे आएगा cos एक्स, ठीक है, वो तो हो गया। अब देखो आपको पता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स एंड रेडियंस, है ना, 11th में आपने पढ़ा है। 1 रेडियन होता है 57 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। 11th में है ये, रिसेंटली ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ा है, वहां पे 1 रेडियन जो होता है, क्योंकि रेडियन और रियल नंबर्स में कॉरस्पॉन्डेंस है, इसलिए मैंने 1 के बदले लिखा 1 रेडियन। वो होता है कितना, 57 डिग्रीज। ये डिग्री मेजर है, यानी कि एंगल को आप दो तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से मेजर कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास 2 हैं, डिग्री और रेडियन। रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन ये है कि 1 रेडियन, आपने पढ़ा है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से ही निकल रहा है ये सब, ठीक। तो अगर ये पता है यहां से ये निकलता है 1 रेडियन इसके बराबर है, तो दैट मीन 0 और 1 जो है इसके बदले आप लिख सकते हो 0 और 57 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखो ये आ गया, सॉरी ये 100 है यहाँ पे। अब आपको पता है 0 से आगे आपको जाना है या 0 से 1 तक जाना है, क्या वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर आप उनमें से कोई भी वैल्यू यहां पे देंगे तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये हिस्सा तो पॉजिटिव बनेगा। अब ये हिस्सा मतलब है ना, इसमें क्या होगा, दैट मीन इसमें आपको देखना है, आपको पता है कॉस का ग्राफ 0 पे 1 आता है कॉस का ग्राफ, ठीक। तो लेकिन आपको 0 से आगे जाना है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, π/2,
पाई बाय 2 मतलब 3.14 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। 1 कहाँ पे होगा? 1 तो अगर ये 1 से थोड़ा ज्यादा है इसका वैल्यू, 3.14 डिवाइड बाय 2 मतलब 1.5 समथिंग आएगा, लगभग 1.5 आएगा। तो 1 आएगा ना लगभग यहाँ पे, ये होगा ना 1 पे वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा ना 0 से लेके 1 तक। ग्राफ क्या है कॉस का? ये दैट मीन्स ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए आपको, ये हिस्सा, तो वो पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 से ऊपर है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कॉस पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन इस इंटरवल में विच एम्प्लॉइज एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1, क्योंकि इसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हुआ एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब बी पार्ट देखो, बस बी पार्ट क्या है? पाई बाय 2 से पाई तक, पाई बाय 2 से पाई तक, मील तक। यहां पे देखो, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 3.14 डिवाइड बाय 2 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी पॉजिटिव है, पाई आएगा 3.14 ही आएगा, ठीक है। तो टोटल में ये पॉजिटिव है, ठीक, कोई शक? नो। तो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हिस्सा है, पॉजिटिव सबसेट है रियल लाइन का, तो अगर यहां से यहां तक कोई भी लेंगे ये क्या आएगा? पॉजिटिव। एक्स को पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव आएगा। तो देयरफॉर डेरिवेटिव जो है ये पहले, इसके बदले पॉजिटिव आएगा इसमें, जब आप एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक देंगे पॉजिटिव। अब मसला है कॉस का क्या होगा। देखो यहां पे पाई बाय 2 से पाई तक, पाई बाय 2 से, एक मिनट, ये है ना, ऐसे ही बनता है ना ग्राफ। पाई बाय 2 है ना ये, पाई है ना ये, सॉरी पाई है ना यहाँ पे कहीं पे, ख्याल रखना आप, न पाई बाय 2 न पाई, पाई पे वैल्यू ये है, इनके दरमियान ये हिस्सा नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। अगर ये नेगेटिव है, ये लेकिन ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन हमें इसमें काम करना है क्योंकि पाई का वैल्यू हुआ 3.14 डिवाइड बाय 2 और इसका वैल्यू हुआ 3.14, तो ये ऑलमोस्ट है 1.5 रखो आप ये। तो आपको इस, दैट मीन आपको इसमें काम, ये तो पता है ये पॉजिटिव है, लेकिन कितना बड़ा पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमें इसका वैल्यू देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये है 100 एक्स रेज़ पावर 99, लेकिन एक्स का, क्योंकि ये एक्स का यहाँ पे ये हिस्सा जो है इसका लोवेस्ट वैल्यू जो होगा वो होगा इसका लोवेस्ट वैल्यू जो होगा इसका वो होगा 100 टाइम्स 1.55 रेज़ पावर 99, ओके, लोवेस्ट वैल्यू इसका। बाकी तो इसे बाकी यहां से लेकर यहां तक जब हम जाएंगे, कहां से कहां तक, 1.55 से लेके 3.14 तक जाएंगे, तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो दैट मीन्स अगर इसी इंटरवल पे हम देखेंगे इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है डेफिनेटली फ्रॉम ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व, लेकिन आपको पता है कि कॉस का यहाँ पे कॉस एक्स होना चाहिए था असली, लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, जब मिनिमम भी होगा तो -1 हो सकता है। मिनिमम ऑफ कॉस एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू -1 और इस हिस्से का वैल्यू यानी कि 100 एक्स रेज़ पावर 99, इसका वैल्यू इस इंटरवल पे अगर मिनिमम होगा तो इतना होगा ये, बट दिस इज ऑलरेडी वेरी ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन -1, दिस इज ग्रेटर देन -1। तो दैट मीन्स एज ए होल अगर आप देखेंगे विच एम्प्लॉइज डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस पाई बाय 2 से पाई तक। इसी तरह हम बाकी दो जो इसका मतलब यह हुआ कि एफ इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब यह हुआ कि
इस इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगी और इसमें तो ऑलरेडी है ही। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है इसका वो आप खुद देख लें।